Hello everyone, my name is Braghu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. As the title goes, foreign words or different words which are included in English. So without delay in time, let's talk about them. कुछ 10 शब्द हैं जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं जो दूसरी भाषाओं से इंग्लिश में अडॉप्ट किए गए हैं, जो कि आजकल न्यूज़पेपर राइटिंग में, बोलचाल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं हम लोग और जानने की कोशिश करेंगे कौन से वर्ड्स हैं, राइट। सो द फर्स्ट वर्ड इज अबनीशियो। द प्रोनाउंसिएशन इज अबनीशियो। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा है, मीनिंग बिल्कुल नहीं लिखा है क्योंकि हम मीनिंग उस एग्जाम्पल से समझेंगे, राइट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। द एग्रीमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड अबनीशियो। द एग्रीमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड। वॉइड सुना है, नल एंड वॉइड बोलते हैं हम लोग, निष्क्रिय, है ना। यानी कोई भी चीज कार्य चल रहा है उसको कैंसिल कर देना, निष्क्रिय हो जाना, वॉइड हो गया, राइट। द एग्रीमेंट शुड बी डिक्लेयर्ड वॉइड अबनीशियो। देखिए अबनीशियो एक वर्ड से बना है, इनिशियो। इनिशियो मतलब इनिशियल, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग। तो एबनीशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। एबनीशियो का मतलब क्या होता है? फ्रॉम द बिगिनिंग, इनिशियल, स्टार्टिंग से, राइट। और ये आपका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है? एडवर्ब। ध्यान दीजिएगा इस चीज पर, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। अडेंडम। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? अडेंडम, राइट। अडेंडम का मतलब क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। द लेटर्स आर इंक्लूडेड एज एन अडेंडम। अडेंडम किसी चीज में, किस चीज का अडेंडम? अडेंडम टू द बायोग्राफी, अडेंडम टू द प्रोजेक्ट, अडेंडम टू द एसे, या कोई भी चीज। तो ध्यान दीजिए अडेंडम शब्द किससे बना? एड से। एड माने जोड़ना। तो ध्यान दीजिए एडेंडम का मतलब क्या होता है? एडिशन, या मैं कहूं इन एडिशन, राइट। और ये इंग्लिश में क्या काम करता है? नाउन का। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट वर्ड एडहॉक। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एडहॉक। काफी यूज होता है ये वर्ड। एग्जाम्पल पर आते हैं सीधे। द मेयर अपॉइंटेड एन एडहॉक कमिटी टू स्टडी द प्रोजेक्ट, टू इन्वेस्टिगेट, राइट। तो एडहॉक का मतलब क्या होता है? कोई भी एडहॉक कमेटी। देखिए कमिटीज क्या होती है, क्यों बनाई जाती हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंडीशन अराइज हुई तो एक कमेटी गठित की गई जिससे वो रिजल्ट दे, राइट। और उसके रिजल्ट आने के बाद उसको डिसमेंटल कर दिया जाता है। तो एडहॉक का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कुछ ही समय के लिए कोई चीज बनाना, राइट। कुछ ही समय के लिए, फॉर पर्टिकुलर पर्पस, फॉर पर्टिकुलर टाइम, राइट। और एडहॉक आपका यहां दो पार्ट ऑफ स्पीच का काम करता है। ये एडवर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। क्लियर एवरीवन? यहां ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। एडहॉक किसको क्वालिफाई कर रहा है? कमिटी को, राइट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है? एलबाई। इट्स नॉट अलीबी, एलबाई। एलबाई, द प्रोनाउंसिएशन इज एलबाई, राइट। क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं। हिज एलबाई वॉज दैट ही वॉज एट द थिएटर एट द टाइम ऑफ द क्राइम। At the time of the crime। एक बार दोबारा पढ़ते हैं। His alibi was that he was at the theater at the time of the crime। जनरली आपने देखा होगा कोई केस घटित होता है या कोई क्राइम घटित हुआ, उसके बाद केस इन्वेस्टिगेशन चलता है, कोर्ट में जाता है, वहाँ पर विटनेस को बुलाया जाता है या क्रिमिनल से पूछताछ की जाती है। तो क्रिमिनल सबसे पहले क्या कहता कि मैं उस क्राइम सीन पर था ही नहीं। तो एलिबाई उसी स्टेटमेंट को कहते हैं जो ये प्रूफ करता है या ये जो बोला जाता है जनरली क्रिमिनल्स के द्वारा कि क्राइम के सीन पर वो वहां मौजूद नहीं थे। क्लियर? तो द एलिबाई वाज दैट ही वाज एट द थिएटर एट द टाइम ऑफ द क्राइम। वो क्राइम सीन पर था ही नहीं, वो कहां था? थिएटर में। तो स्टेटमेंट है ये, राइट। और इसीलिए ये हमारा क्या बन जाता है? नाउन। क्लियर? पार्ट ऑफ स्पीच में किस में आएगा ये? नाउन, क्योंकि हिज देखो क्वालिफाई कर रहा है तो हिज एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एड इंटरिम। एड इंटरिम, देखिए समझ में आ रहा होगा, इंटरिम बेल मिलती है, टेम्पररी सुना है, बिल्कुल वही। तो एड इंटरिम एग्जाम्पल से समझते हैं। मिस्टर थॉमस विल सर्व एज द एड इंटरिम CEO until the merger, right, of the companies या corporations। तो ad interim का मतलब क्या हो गया? temporarily, थोड़े ही समय के लिए। क्लियर? अब देखिए temporarily मैं बोल रहा हूं तो ये एडवर्ब तो है ही, और ये साथ साथ क्या काम भी करता है? एडजेक्टिव। यहां ये क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझते चलिएगा। तो ad interim, राइट। मिस्टर थॉमस विल सर्व एज द ad interim CEO
ऑफ सम कंपनी या until some particular purpose, right? आगे बढ़ते हैं हम लोग. Next, Elias. The pronunciation is Elias. क्या है ये, मतलब समझते हैं. Radheshyam Elias Robin was identified as the suspect. Recently एक सीरीज रिलीज हुई है मिर्जापुर, शायद जो लोग देखे होंगे तो उसमें कैरेक्टर थे रॉबिन, तो उन्हीं के लिए जरा समझते हैं. तो एलियास क्या है जरा देखिए. राधेश्याम एलियास, देखिए हम लोग क्या होते हैं, क्रिमिनल्स लोग क्या होते हैं, अपना दूसरा नाम रखकर रहते हैं. तो आपने सुना होगा अगर जिसने मूवी सीरीज देखी है तो उसका ओरिजिनल नाम क्या था, राधेश्याम के नाम पर, अदरवाइज, राइट. तो ये एलियास, एलियास आपका क्या काम करता है, नाउन का. इसका मतलब क्या हो गया, अदरवाइज नेम, दूसरा नाम किसी का, राइट. चलिए भाई आगे बढ़ते हैं. बेटनोर, देखिए ध्यान दीजिए, बेटनोर, द प्रोनाउंसिएशन इज नोर. आपको फोनेटिक्स के हिसाब से समझा रहा हूँ, राइट. ये स्मॉल है ना. नोर, बेटनोर. बेटनोर क्या है जरा देखते हैं. अ पॉलिटिशियन हु इज द बेटनोर ऑफ लिबरल्स. बेटनोर ऑफ लिबरल्स, लिबरल्स जो हैं, लिबरल ग्रुप्स जो होते हैं, उनके द्वारा नापसंद किया जाना, राइट. नफरत है किसी से, डिस्गस्ट है किसी से, राइट. हेट्रेड है, एबॉमिनेशन है. तो जब भी इस तरह से होगा कि वहां पर हेट जैसा सेंस होगा, तब हम किसका यूज करते हैं, बेटनोर, राइट. आई होप आपको ये बात समझ में आई हो. आगे बढ़ते हैं हम लोग. नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बोनाफाइड. नेक्स्ट वर्ड क्या है, बोनाफाइड. बहुत बार हम लोग जब कोई भी एग्जाम फॉर्म फिल करते हैं तो वहां लिखा होता है बोनाफाइड, क्रेडेंशियल्स के लिए स्पेशली. एग्जाम्पल से समझ लेंगे आप लोग. मिस्टर शर्मा हैज बिकम अ बोनाफाइड सेलिब्रिटी. बोनाफाइड सेलिब्रिटी, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन, सिंसियर, ओरिजिनल, राइट. तो यहां पर बोनाफाइड क्या काम कर रहा है आपका, एडजेक्टिव का. क्लियर एवरीवन. तो ध्यान दीजिए, ये एक वर्ड है, फ्रेंच से लिया गया है, तो ये आपको इस तरह से ध्यान रखना है. ये आपका क्या, जेन्युइन का, सिंसियर का, ऑनेस्ट का, ओरिजिनल का क्या मीनिंग कन्वे करता है. चलिए भाई नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं. देखिए कुछ लोग इसको पढ़ते हैं बॉन वोएज. इट्स नॉट वोएज, इट्स वोयाज. इट्स वोयाज, बॉन वोयाज. क्या है ये, द क्राउड वेव्ड बॉन वोयाज एज द शिप लेफ्ट द डॉक. गुड बाय, सुना है, गुड बाय करते हैं किसी को. हेलो इसका एंटोनिम हो गया, तो इसका मीनिंग यहां पर क्या है, गुड बाय. ये भी आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, बॉन वोयाज. क्लियर एवरीवन. चलिए भाई लास्ट वर्ड पर आते हैं. क्या लिखा है पढ़िए, खेनार्ड. खेनार्ड, खेनार्ड वर्ड क्या है, एग्जाम्पल से समझते हैं. देखिए, द रिपोर्ट अबाउट हिज मर्डर प्रूव्ड टू बी खेनार्ड. मीनिंग सुना होगा, र्यूमर. एक वर्ड सुना है, र्यूमर, राइट. फॉल्स रिपोर्ट किसी चीज की. तो फॉल्स रिपोर्ट बताना है किसी की, कोई र्यूमर बताना है, तो हम किस वर्ड का यूज करें, खेनार्ड का. और ये खेनार्ड भी आपका क्या है, नाउन, राइट. एग्जाम्पल देख लीजिए, द रिपोर्ट अबाउट हिज मर्डर प्रूव्ड टू बी खेनार्ड. तो देखिए ये थे आपके 10 फॉरेन वर्ड्स जो इंग्लिश में अडॉप्ट हुए हैं और काफी ज्यादा यूज होते हैं. एक बार फटाफट से देख लेते हैं. अबनिशियो, अडेंडम, एडहॉक, अलिबाई, एड इंटरिम, Elias, Bettmoir, Bonafide, Bon Voyage and Canard. I hope आपको ये समझ में आया हो. So this is all for the session. At last, I Bragu, I thank you so much for watching this video. We'll see you in the next session with some more interesting thing. Thank you very much everyone.